गाइस अभी रात के 11 बजे क्या है ना 11 पति 10:30 भी नहीं हुए। अब 10:30 होने वाले हैं, मतलब 11 बजने वाले हैं। हमने तो खाना खा लिया। इसने गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और हमने खा लिया। और उसके बाद मैं अभी बनाने जा रही हूँ, देखिए मोमो। तो ये मोमो बन रहा है आकाश के लिए, क्योंकि अभी पिछली बार एक बार हमने खाया था मोमो, उसके लिए रखा था और मैं इनको बोलना भूल गई और ये और कलश दोनों ने खा लिया था। तो अभी मैं सोच रही कि क्या बनाऊँ उसके लिए। तो आजकल 3-4 दिन से लगातार वो नहीं तो वहीं खा के आता था, आजकल वो घर में आके खाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज अंडे का मोमो बनाते हैं। तो वो बना रहे हैं। तो अभी देखते 1 बजे तक आएगा या तो 12 बजे तक आएगा वो। तो अभी रेडी करके बना के रख देंगे, जैसे आएगा फिर उसको गरम गरम दे देंगे। और आज एक चीज़ आप लोगों को बताना, आज मेगा सुबह कॉलेज से इतनी खुश हो के आई है। कॉलेज से खुश हो गए नहीं। क्या हुआ था? सुबह 7 बजे का लेक्चर था। हाँ गई, गाड़ी पार्क किया, 10:30 बजे छूटा, नीचे आके देखा तो गाड़ी थी। पुलिस वाले मेरे सीज करके लेके चले गए। फिर उस गाड़ी को ऐसा ढूंढा मैंने, कहाँ पर होगा। पूरे पुलिस स्टेशन में गई, पूछा, फिर मिला, बड़ी मुश्किल से पैसे खिलाया, उसको दिया। कल जाके क्या बोलेगी? कल जाके मैं तो जाऊंगी, मैं किस वाइस प्रिंसिपल या तो कि क्लास टीचर के पास जाऊंगी। हाँ मैं बोलूँगी भाई तुम लोगों को अपना कॉलेज के बच्चों पे वो नहीं है कुछ कि भाई कोई उठा के लेके जा रहा है, कोई हाँ। तुमको मतलब ही नहीं है तुम्हारे बच्चे का। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं 2 साल से पार कर रही थी वहाँ पे। आज पहली बार उठा के लेके, मैं तो मस्जिद से बाहर गई, देखा तो कोई भी गाड़ी मैंने बोला, ओ गाड़ी कहाँ गई? मैं आगे तक चल के गई, नहीं था। फिर मेरे को समझ में आ गया। और जो गेट में थी वो कैसे हंस रही थी? हाँ सर, मैंने उसको बोला मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी, कहाँ गई? तो बोलती है अरे अभी राउंड मारा था शायद, उठा के लेके गई हो। हंस रही थी। तो वो हंसे, उसको भी जवाब देना कल। अरे इतना गुस्सा आ रहा था, टेंशन हो रहा था, पहली बार हुआ है जिंदगी में, उसको क्या बोलूं। ये चीज़ भी अनुभव लेना चाहिए। तो अब से ऐसा होगा कि कहीं भी गाड़ी पार्क करेंगे तो एक हिसाब से तो इन लोगों को सीख मिली है। कहीं भी गाड़ी एक तो वो बोलने नहीं दे रहा कहीं भी गाड़ी रोकेंगे तो ये चीज़ का वैसे तो एक हिसाब से सबक भी मिलता है कि ऐसे होता है ना, बच्चे कहीं भी छोड़ देते हैं, कुछ पता नहीं रहता। तो आपसे वहाँ पे कुछ लगा हुआ ही नहीं है, नो पार्किंग करके लगा नहीं है। पहली बात तो ये, और 2 साल से मैं वहीं से कर रही हूँ। और वो ऐसा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होंगे तो यहाँ पे पार्किंग है, तो वहीं पे मना कर दो जब पार्किंग कर रहे हो। हाँ ये तो गलती उन लोगों की भी है। जैसे वहाँ पर हैं जो गार्ड हैं, उनको बोलना चाहिए जब बच्चे डेली वहाँ पे खड़ा कर रहा है। तो ये चीज़ तो उनकी भी गलती है। चलो अब देखते हैं कल जाके क्या क्या कार्रवाई करके आती है तो उसके बाद बताएंगे कल। तो चलिए अभी बनाते हैं मोमो। हाँ बने रहे ब्लॉग में। तो अभी बनाते हैं मोमो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि माइक लेने जाना है, तो आज काफ़ी बारिश भी होगी और ये मैडम सो भी गई थी, तो इसलिए जा रही। और हाँ ये कमेंट बीच बीच में आ रहा है कि मेगा काम नहीं करती। अब वो कॉलेज पढ़ने वाली बच्ची, क्या वो 24 घंटे हाउस वाइफ की तरह काम तो ना करेगी? जितना होता है उतना तो कर रही है और देख भी रहे। खाना भी बनाती मैं दिन का, हाँ कभी कभी बर्तन भी मांजती हूँ। अब मम्मी व्लॉग नहीं बनाती, अपना ही काम वाला दिन लगाती है, तो क्या करें। हाँ आपसे मुझे लगता है जैसे ये खाना बनाएगी फटाफट मैं इसके ब्लॉग में लाऊंगी, क्योंकि मेरे को बीच बीच में 1-2 कमेंट आते हैं कि मेगा काम नहीं करती है ऐसे ऐसे करके। तो शायद वो लोग मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। पूरा ब्लॉग देखिए तब पता चलेगा कितना काम करती है। मैंने वैसे दिखाया है भाई, तेरा काम किया हुआ अभी, जैसे तू खाना बनाती है बर्तन धोती है वो दिखाया है। एक ने कमेंट भी किया था कलश दीदी के उसमें कि तुम लोग एक कैसे जनरेशन के बच्चे हो, तुम लोग दिन दिन को उठ रहे हो, हाँ तुम लोगों का कोई टाइम नहीं है, रात रात को घूम रहे हो, तुम लोग क्या सिखाओगे भाई? क्या है वो पर सबके अपने अपने थिंकिंग। और सारे वो जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो खुद तो अपना रूल फॉलो नहीं करते हैं पर दूसरों को कमेंट पक्का करते हैं। तो चलिए अभी ये सारी बातें छोड़ते हैं, अभी बनाते हैं मोमो। और रात को आएगा ये आकाश 12 बजे या 1 बजे। तो देखते हैं, फिर आने के बाद वो खाएगा और फिर उसके बाद सोएंगे। अभी का डेली का मेरा रूटीन ऐसा बना हुआ है कि रात के 2 बजे या 2:30 बजे सो रही हूँ मैं, क्योंकि कभी 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, 2 बजे। तो उसको खाना भी देना पड़ता है। और फिर दिन को सोती हूँ। दिन में मैं थोड़ी बहुत ही सोती हूँ। दिन में जैसे सोऊंगी भी तो आधा घंटा या 1 घंटा कभी मुश्किल से। तो तुम्हारी तरह 3-4 घंटे नहीं सोती, कम ही सोती हूँ। तो चलिए अभी फटाफट बनाते, बातें ज़्यादा हो गई। अभी मैदा भी सूख गया तो सूखना फिर मैं बना यार चुआ कौन सा टाइम हो गया।
मलाई कस्तो अजीब सा थकान वाला लागेको छ क्या, धेरै सुतेर थकान वाला। गाइस बेचारा मेरा बेटा अभी आया, 12 बज चुके हैं। बेचारा चलो अनसब्सक्राइब करो मम्मी के चैनल को। मेरी मजाक कर रहा हूँ। गाइस देखो मम्मी ने मोमोज बनाए मेरे लिए और ऐसा दिया है जैसे दुनिया में कभी कभी नहीं खाया कभी भी। अरे नहीं मैंने कहा जितना हो सके उतना रिपोर्ट देखो मारो। देखो ना क्या बोल रहे हैं, जितना हो सके उतना रिपोर्ट मार दो मेरे चैनल को। मजाक कर रहा हूँ गाइस, सपोर्ट करो मम्मी को। नहीं काफी कमेंट आते हैं ना आकाश को, लो कभी नहीं कभी वरना नहीं लेती है। लेती हूँ, जैसे टाइम मिला कभी ऐसे मौका मिला तो भी लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेघा और आकाश मेरी मजाक उड़ा रहे थे कुछ कुछ बातों में, तो और साथ के साथ आकाश खा भी रहा था और मैंने स्पेशल उसके लिए बनाया था क्योंकि वो काफ़ी दिन मतलब बोलता तो नहीं, वो जैसे कुछ भी दे दो तो खा लेता है, मतलब ऐसे डिमांड नहीं करता था मुझे ये खाना है वो खाना है, पर मैं अपने हिसाब से उसको जैसे चेंज कर करके बनाती हूँ खाना। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, दूसरे दिन सुबह, और सुबह का आपको पता ही है मेरा डेली का क्या रूटीन है। डेली का मुझे सुबह उठना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और सबसे पहले तो उसका टाइमिंग देखना है आकाश का कि उसका कितने बजे का टाइमिंग है, उसी हिसाब से मेरे को उसको उठाना पड़ता है और उसके पास बैठ के ऊर्जा करना पड़ता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे, कभी आधा घंटा। तो टाइमिंग देख के मैं उसको उठाती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइमिंग उसका 12 बजे का था, तो 10 बजे उसने बोला था मेरे को उठा देना, तो मैंने कहा तब तक फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। मैंने झाड़ू भी लगा दिया और साथ के साथ मैंने कहा ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं ये बेडशीट को। और जैसे कि आप लोगों को पता है वाइट बेडशीट में जैसे कुछ दिन ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें मतलब थोड़ा सा मिट्टी जैसा या थोड़ा कालापन हो जाता है, निकाल दिया और उसके बाद मैं ये बिछा रही हूँ। और ये भी कॉटन का है, ये भी मेरे को बहुत ही पसंद है बेडशीट क्योंकि ये मैंने काफ़ी मतलब एक साल से ऊपर हो गया, पर इसका जो कपड़ा है ना वो इतना मज़बूत है ना, तो इसमें जैसे कलर हो गया, प्रिंट हो गया, इतना फीका नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो निकल गया है पर इतना वैसा नहीं हुआ। तो मेरे को ये बेडशीट भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने इसको बिछा दिया। उसके बाद मैं फटाफट तकिया भी चेंज कर देती हूँ और मैं साथ के साथ टाइमिंग भी देख रही थी। तो जैसे मैंने बेडशीट चेंज किया उसके बाद मैंने आकाश को उठा के उसको फिर रेडी करके भेज दिया था और उसके बाद फिर जाकर मैंने दूसरे रूम का सफाई करना शुरू किया। और यहाँ पर भी मैं वही सेम कर रही हूँ, बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये भी वाइट ही बेडशीट है और वाइट में आपको भी मैंने बताया कि इसमें जैसे धूल जैसा और थोड़ा कालापन हो जाता है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है। तो ऊपर रखा था मैंने बेडशीट, तो मैं सोच रही थी कौन सा वाला बिछाऊँ, तो मैंने कहा चलो आज ये वाला बिछा लेते हैं क्योंकि ये वाला बेडशीट मैंने इस रूम में नहीं बिछाया, तो मैंने कहा चलो अब इसमें बिछा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जैसे देख रहे हैं बेडशीट बिछा रही हूँ और अभी घर पे मैं अकेली हूँ क्योंकि मेघा भी कॉलेज जा रखी है, आकाश भी चले गया और ये भी ड्यूटी जा रखे हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट आज काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है और माइक लेने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक मेघा आती है तब तक फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे तो मेघा बोल रही थी कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगी आप चले जाना, तो देखती हूँ अगर अभी मेघा जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जाके आ जाऊँगी क्योंकि मुझे और 2-3 काम और भी हैं, तो इसके लिए मैं भी जा रही हूँ। अभी अब मेघा कॉलेज से आई है और आते ही देखो इसका प्यार मेघा उसके लिए के लिए। वो मुझे करनी नहीं दे रहा है। हाँ मेघा चलो आज माइक लेने चलते हैं यार, बहुत हो गया। मेरे को इतने सारे कमेंट आ रहे हैं माइक ले लो माइक ले लो माइक ले लो, तो आज देखते हैं जाके मिलता है कि नहीं। क्यों बाल देख लियो होगा बाल।
अब पूरे कपड़े में कपड़े चेंज करके तो उठाती। तो अभी मेरा काम भी ख़त्म हो गया, अभी चाय पीते हैं और फिर चाय पीने के बाद फिर फ्रेश होती हूँ, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं आज माइक के लिए। और थोड़ा बाज़ार भी जाना, आज थोड़ा मौसम साफ भी है, धूप लगी है, पर यहाँ का तो कुछ पता नहीं है मौसम का। तो अभी धूप लगा, अभी बारिश आएगा। कल ऐसे हुआ, धूप लगा था, मैंने फटाफट कपड़े सुखाए और कपड़े आधे सूख चुके थे और बारिश इतना तेज़ आएगी वो पूरे भीग गए। पूरा अंदर देखिए, ये पूरा अंदर यहाँ पे मैंने टांग रखा है। तो अभी देखते हैं धूप कैसा है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, अभी मेरा काम ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ। और मेरे को कमेंट आएगा कि इतनी गर्मी में चाय क्यों पी रहे हो, तो कहते थकान जो होती है ना चाय पीने के साथ फिर मिट जाती है, तो इसलिए तो चाय पी रही हूँ। तो चलिए, तो मैं बाज़ार के लिए निकल गई थी और यहाँ पर ट्रैफिक था और यहाँ पर लाइटों में मैं खड़ी थी। तो यहाँ पर 2 बच्चे, इसने तो आके मेरे पैर छुए और जो वहाँ पर वो है वो भी कुछ बोल रही थी कि हमें भूख लगी है, कुछ दे दो। तो डिक्की में मैंने पर्स रखा हुआ था और लाइटें, मेरे को ऐसा हो रहा था कि कभी खुल ना जाए, फिर भी मैंने फटाफट उठ के मैंने उन बच्चों को 10-10 रुपये दिए। और उसके बाद देखिए मैं बाज़ार पहुँच गई हूँ, जो कि ये है नटराज मार्केट। और मैं यहाँ पर पहले हमेशा ही आती थी, पर इस बार मैं काफ़ी महीनों के बाद आ रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कितने दिन देहरादून रह के आई। तो उसके बाद आने के बाद अभी आए हुए मेरे को 1.5 से 2 महीने होने वाला है, तो मैं आज आई हूँ। और यहाँ पर मैं जुराब देख रही थी, तो क्योंकि आकाश को वाइट जुराब बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने कहा चलो यहीं से अभी ले देती हूँ। और वैसे तो वो H&M से ही लेता है जुराब वगैरह। तो अभी मैंने कहा बरसात का मौसम भी है और काफ़ी जुराबें भी चाहिए उसको, जैसे कि प्रैक्टिस करता है और जो घर पे धोते हैं वो अच्छे से सूख भी नहीं रहा है, रात को पंखे में सुखाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अभी ये जुराब, वैसे मेरे को दिखने में और जैसे मैंने उसको पकड़ा तो वो अच्छा था, मतलब सॉफ्ट वाला था। तो यहाँ पर मैंने 2 पायदान भी ले लिया। मैंने कहा चलो, जा रही थी तो उन्होंने बोला दीदी बोनी नहीं हुआ है, ले लो। तो फिर मैंने कहा चलो 2 ले लेती। और यहाँ पर मैं मैक्सी देख रही थी और यहाँ पर दुकानदार थे ही नहीं। काफ़ी देर में 5 मिनट तक खड़ी रही और देखती रही, तो थे नहीं। तो मैं यहाँ से फिर दूसरी जगह चली गई और यहाँ पर मैक्सी देख रही थी। और यहाँ पे मतलब अच्छी मैक्सी मिलती है और देख रही थी कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि थोड़ा अलग कलर लेती हूँ, क्योंकि जो कलर मैं पहन लिया है वो नहीं लेती, दूसरा कलर लेती हूँ। तो यहाँ पर वही एक, तो मैंने सोचा कि रेड लेती हूँ और एक ये रेड पसंद आया था। और उसके बाद दूसरा मैं ब्लैक सोच रही थी। तो वहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का देखा भी, पर मैं भैया को बोली थी तो डिज़ाइन तो सेम है, पर भैया बोलते हैं नहीं इसका डिज़ाइन अलग है। और मैंने कहा भैया देखो दोनों का डिज़ाइन सेम है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर ये वाला कलर लिया। तो ये कलर काफ़ी टाइम हो गया मैंने पहना भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो एक कलर ये लेती हूँ और एक रेड लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से 2 मैक्सी लिया और 2 मैक्सी लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर चूड़ी की दुकान में आ गई। और जैसे कि आप लोगों को पता है अभी सावन का महीना शुरू हो रहा है और हमारे में सावन के महीने में हरा चूड़ी पहनते हैं। तो मैंने 2 चूड़ियाँ लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा की एक दुकान है, वहाँ पर मतलब आई और तेल लिया 2 बोतल। और यहाँ पर फिर मिठाई 2-3 मिठाई मैंने पैक करा दिया और पैक कराने के बाद 2 समोसे लिए। और फिर मैं यहाँ पर पूरी जगह मैंने ढूंढा और मुझे माइक कहीं नहीं मिला। तो खास में माइक के लिए आई थी बाज़ार, पर माइक नहीं मिला और फाइनली जाके हमारे घर के पास में जो मार्केट था वहाँ पर मिला। तो मैं भैया को बोल भी रही थी कि मैं पूरा बाज़ार घूम के आई आज माइक के लिए और यहीं पे क्वार्टर के पास में। तो भैया बोले थे यहाँ पे हर चीज़ मिलता है। तो भैया ने बोला ये वाला बहुत अच्छा है तो आप ये वाला लो। तो फिर मैंने चेक भी किया अच्छे से, बाहर जाके बोली भी और उन्होंने रिपोर्ट भी किया, तो मतलब अच्छा था। तो वो बोले थे 6 महीने की गारंटी है। तो उसके बाद मैंने चेक करने के बाद फिर फुल एंड फाइनल आज मैंने माइक ले ही लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे। तो फाइनली मिल गया है, अभी चलते हैं। अब आप आवाज़ आएगी आप लोगों को ज़्यादा। मैं पूरा वहाँ पे जो यहाँ पे मुंबई का है एक नटराज मार्केट, वहाँ पर मैं इतना घूमी, माइक के लिए कहीं नहीं मिला। मुझे लगा शायद मिलेगा नहीं या तो कहीं और जगह जाना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनली जाके मुझे जो कि हमारे घर के पास में है मार्केट एक नंबर करके, वहीं पर मिला।
और इसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। और ये माइक के लिए मेरे को कितने कमेंट आते थे कि माइक खरीदो, माइक खरीदो। फाइनली मैंने ख़रीद लिया है माइक, और अब से आपको आवाज़ तेज आएगी। और मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग किया नहीं। जैसे अभी बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, जैसे मैं पहुंची बारिश बंद हो गई थी, तो इतना बाज़ार नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो मैं ये लाई हूँ, ये है रसमलाई, ये रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन, और इसमें समोसे लाई हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन चूड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे में सावन में ग्रीन पहनते हैं। और ये कुछ नैपकिन ले आई, और ये तेल लेके, और देखिए ये तेल वहाँ पर 110 का एक बोतल मिलता है, और जो हमारे अंदर मार्केट में है वहाँ पे ये 220 का मिलता है एक। और ये पायदान 2 लाई हूँ, और 2 जैसे मिक्सी लाई हूँ। तो बस इतने ही मिल गया। मेगा क्या कर रहे हो बेटा? आ गए हम। मेगा को दिखाती हूँ सरप्राइज में क्या बोलती है। हाँ, इधर आओ। लेना है। इसको तेरे को आ तो जाएगा ना, मेरे को सिखाया था, मैं भूल गई। ब्लूटूथ से ऐसे कुछ ऑन करना है, ऐसे ऐसे। टूट गया गाइस। टूट गया? सच में तो नहीं तोड़ दिया तूने? टूट जाएगा। अरे 2 मिनट नहीं हुआ लेके आई हुए तो इस तो खुल जाला कि तोड़ी साथ से को। पता नहीं क्या हुआ यार। इस तो भी क्या हुआ 6 महीने में। तो यस्तो 6 महिनाको त्यो यस्तो जबसी तानेर नटुट्ला। ताने होइन यार, मैले यो कतातिर लगाने हो कसरी लगाने त्यो हेर त यस्तो रहेछ। त्यो हेर्दाखेरि यो निस्किँदैछ साइडले, त्यो जुडिहाल्छ। हाँ, खै नहीं नहीं ये जुड़ेगा नहीं, पहले ये देखो जुड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये चार्ज करने का टाइम। नहीं, वहाँ पे मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे मैंने लगा के फिर बाहर गई, बाहर जाके फिर मैंने आवाज़ शुरू किया, मतलब अच्छे से चल गया था। कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थक गई गाड़ी बाबा, इतना जाम था यहाँ पे। लेकिन ऐसे निस्किन्छ